के माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए व्यूअर हैं, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बगल में सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा लाल कलर से, उसको दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक घंटी आएगी उसको भी दबा कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं जब भी आपको पास वीडियो डालूंगा आपके पास वीडियो दौड़ते हुए चला जाएगा। एक वीडियो मिस नहीं होगा, रेगुलर पढ़ाई होगा। एक एक वीडियो देखिएगा, एक एक क्वेश्चन बनेगा। ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए क्या है। देखेंगे 85 क्या करता है, देखेंगे क्या है, देखेंगे क्या है 85 क्या करता है। ये 0.63 पर रेकरिंग दिया है प्लस 0.37 पर रेकरिंग दिया है बराबर वाट। यही ना क्वेश्चन है। देखेंगे क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के पहले अगर कोई संख्या रहेगा तो पॉइंट के पहले कोई संख्या रहेगा तो पॉइंट के जगह पर प्लस का चिन्ह रखा जाता है। एक और बात जानिए, अगर पॉइंट के जगग पर संख्या न रहे, जीरो रहे, तो पॉइंट और जीरो को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। तो पॉइंट और जीरो को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। तो 63 है, आई रेकरिंग हटेगा तो 2 × 9। ध्यान दीजिएगा, ये 37 हो जाएगा। आई रेकरिंग हटेगा तो 2 × 9। ध्यान दीजिएगा। अब एलसीएम लीजिएगा, 99 का एलसीएम 99 होता है। सेम का एलसीएम सेम होता है। अगर नीचे दोनों वाला नीचे ये दोनों वाला मिल गया, नीचे दोनों का सेम हो तो ऊपर का चुपचाप उतार दीजिए। यहाँ नीचे दोनों सेम है तो ऊपर का चुपचाप उतार दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 100/99। अब इसको हम भागा देंगे। देखिए ना, 100 में 99 से भागा देंगे तो कै मरतबे में लग रहा है, 1 मरतबे में लग रहा है, 99 मरतबे। अब 1 बच गया, दशमलव बैठाएंगे, एगो शून्य बैठाएंगे, तैयो नहीं लग रहा है तो एगो और शून्य बैठाएंगे यहाँ, तो एक और यहाँ शून्य बैठेगा तो फिर लगेगा 99 मरतबे में। फिर 1 आ गया, 1 आया और दशमलव के बदला में फिर 1 शून्य बैठाएंगे, तैयो नहीं लग रहा है। 1 मरतबे पहले यहाँ लग गया, तैयो नहीं लग रहा है तो फिर एगो शून्य यहाँ बैठाएंगे, तो यहाँ शून्य बैठाएंगे तो एगो और शून्य बैठाएंगे, फिर 1 मरतबे में लग रहा। तो इसी तरह से है ना, आपका है ना लगते चला जाएगा। तो इसीलिए आप सोच के देखिए, यानी सोच के देखिए कितना कितना आ रहा है। देखेंगे ये 0 1 0 1 0 1 ये अनंत आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो इसको भागा दीजिएगा ना तो 0.010101 ये डॉट इनफाइनाइट आएगा। तो ऐसा जब भी इनफाइनाइट वाला आता है, अनंत हो, जो संख्या बार बार लिखा हुआ हो, जो संख्या छिड़ियाल हो, उसको एक बार लिखा जाता है। तो इसको एक बार, ये 01 01 01 देखिए ना, 01 बार लिखा हुआ, तो एक बार इसको लिख दिए, इसके माथा पर रेकरिंग का चिन्ह लगा देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे देखा जाए क्या है, देखेंगे क्या है आगे 86 नंबर। 86 क्या कहता है, देखेंगे क्या। 3.87 पर रेकरिंग है, देखेंगे। अब -2.59 पर रेकरिंग है बराबर हुआ। यही ना क्वेश्चन है, अब कुछ नहीं करना है। ये देखेंगे, रेकरिंग वाला सवाल में पॉइंट के पहले कोई अंक रहता है तो ये पॉइंट के जगह पॉइंट नहीं प्लस का चिन्ह देते हैं, याद रखिएगा। आई 87 पर रेकरिंग है तो इसका हटेगा तो 2/9। आइए माइनस है तो माइनस, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा ब्रैकेट ऐसे लगा लेंगे। आइए 2, यहाँ क्या रखेंगे प्लस, ये 59, आइए 99, इसको ब्रैकेट। अब देखें यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो भिन्न का जो तो बनाइएगा तो 99 में 3 से कितना हो जाएगा, 29। 3 से गुना कीजिए ऊपर, अरे 1 से भागा दे तो 99 आएगा, ऊपर वाला गुना हो जाएगा तो 29 27 और 2 29 297। ये वाला सेम चीज़ है, 99 जब सेम चीज़ है तो ऊपर का उतार दीजिए। और ध्यान दीजिए माइनस है तो माइनस, तो ये 99 हो जाएगा और 99 दूना 198 होता है और उसके बाद ये 59 उतार देंगे चुपचाप। अब देखेंगे 7 और 7 14, 9 और 17 1 18 और बाद कितना हो जाएगा, 2 और 1 384/99। उसके बाद ये हो जाएगा 99 और 9 और 17, ध्यान दीजिएगा क्या है। और उसके बाद कितना हो जाएगा, 9 और 17, अरे 9 और 17 और 9 और 5 14 1 15 और 2 1 1 2। अब देखेंगे ठीक है ना, 200 देखेंगे 198 और 59 तो कितना, 9 और 17 के 60 और 9 और 5 14 और 1 15 और 1 1 2। ओकरा बाद 7 7 14 और 9 और 17 और 1 18 और 2 1 3।
अब देखें कटने वाला होगा, अब देखेंगे यहाँ घटाव हो गया, तो ये भिन्न का घटाव हो गया, तो 99 का एलसीएम लीजिएगा तो 99 हो जाएगा। तो 384 में से घटेगा 257, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, तो घटेगा तो आ जाएगा, इसको देखेंगे क्या है, घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, इस 7 बचेगा, देखेंगे क्या है, और उसके बाद इस 7 में 5 गया, 2 बचेगा, और उसके बाद देखेंगे क्या है, ये घटेगा, 3 में 2 गया, 127 बचेगा, 127 में 99 से भाग दीजिएगा, देखिए ना, अरे 7 और 7 14 जोड़ लीजिए ना, और बाद 7 और 5 12, देखेंगे 5 और 2 7 और 1 8 और 2 और 1 3, ठीक है। अब इसको आप भागा दीजिएगा तो 1.2828 डॉट आएगा, तो इसको लिख सकते हैं ऐसा ना, 1.28 पर रेकरिंग इसको लगा देंगे, तो आंसर आपका हो जाएगा 1.28, जो ऑप्शन में दिया हुआ है डी। आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिए क्या, अरे भिन्न का जो यहाँ से वहाँ से सेटिंग हम बता दिए, अपने से कीजिए ना, सेटिंग से बता देते हैं, बता दिए, ध्यान दीजिएगा, ये सब बात बता देते हैं, कोई टीचर तो सेटिंग से बता कर छोड़ देते हैं। देखें क्या है, 87 नंबर क्या है, 0.4777 डॉट बराबर हो, यही ना है। तो देखेंगे क्या है, ए पॉइंट के पहले अगर 0 है तो पॉइंट और 0 से कोई मतलब नहीं। अब देखेंगे ये 4 है, 7 बार लिखा हुआ है, तो 7 ना बार लिखा हुआ, तो 7 के माथा पर रेकरिंग। अब देखेंगे कुछ पर रेकरिंग हुआ, कुछ पर रेकरिंग नहीं हुआ। ऐसा सवाल जब भी आता है तो टोटल को एगो संख्या मानते हैं, तो टोटल कितना है 47, और जिस पर रेकरिंग नहीं रहता है उसी को घटाते हैं। तो ये 4 पर रेकरिंग नहीं था, इसीलिए हमेशा घटाएंगे। एगो पर रेकरिंग है तो एगो बट्टा में 9, और एगो पर रेकरिंग नहीं है तो एगो बट्टा में 0। तो 47 में से 4 गया, 43 बट्टा 90, जो आपके ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या, 88 नंबर, 88 क्या कहता है, देखेंगे क्या ए 88, देखेंगे क्या है, 1.2 पर रेकरिंग गुना 0.03 पर रेकरिंग बराबर हुआ, बस यही ना है, कुछ नहीं करना है। देखेंगे क्या, ए पॉइंट के जगह पर रेकरिंग हो तो क्या करेंगे, देखेंगे पॉइंट के पहले अगर क्या दे देगा, अंक दे देगा तो क्या देंगे, तो पॉइंट के जगह पहले अगर अंक दे देगा तो पॉइंट के जगह प्लस का चिन्ह 2 और बट्टा 9, और ये गुना है तो गुना। पॉइंट के पहले 0 हो तो पॉइंट और 0 से कोई मतलब नहीं, और 0.3 पर रेकरिंग है तो यहाँ 3 लिखेंगे, 0.3 लिखाएगा, 2 गो संख्या पड़ता 2 गो बट्टा में 9, 3 के पहले अगर 0 रहता है तो कोई वैल्यू नहीं। तो ध्यान दीजिए क्या है, अब यह हो गया भिन्न का जोड़ हो गया, भिन्न का जोड़ हो गया, तो 9 हो जाएगा, और 9 एकम 9 और 2 यहाँ, और ये हो जाएगा 3 यहाँ बट्टा 99, तो 9 2 कितना हो जाएगा 11 बट्टा 9, और ये हो जाएगा 3 बट्टा 99, तो 11 9 का 99, 3 एकम 3 3 तिहाई 9, तो 1/27 है ऑप्शन में। 1/27 नहीं दिया है, देखेंगे क्या है, 1/27 नहीं दिया है, देखिए ना, 11 9 99 हो गया, 3 एकम 3 3 तिहाई 9, तो ऊपर में 1 बचा, नीचे में 9 तिया 27 बचा, तो ये ऑप्शन में नहीं दिया, इसी को भागा दिया होगा, तो भागा दीजिएगा ना, इधर दे लीजिए, 27 में 1 से भागा दीजिएगा, तो नहीं लग रहा है तो दशमलव देंगे, तो दशमलव भी दिए, और 0 दशमलव के बदला में 1 को 0, अब नहीं लग रहा है, फिर नहीं लग रहा है, तो एगो और यहाँ 0 देंगे ना, तो एगो और अपना मन से 0 यहाँ देंगे, तो 27 तिया 81, 27 तिया 81, तो 81 हो गया। ध्यान दीजिए क्या है, 81 हुआ ना, अब कितना बच गया, यहाँ देखिए ना, 10 में से 1 गया 9, यानी कि यहाँ 9 में से 8 गया, 19 बच रहा है, तो 19 बच रहा है, तो एगो अपना मन से 0 देंगे, तो अब कै मरतब लगेगा, देखिएगा 7 मरतब लगेगा क्या, 7 दूना का 14 और 4 18, 7 मरतब लग जाएगा, तो 7 मरतब लग जाएगा, तो 7 7 49, और उसके बाद कितना हो जाएगा, 7 7 49, देखिए ना, 7 7 49 हो गया, और 7 दूना 14 4 18, तो ये घटेगा, 10 में सर 1 गया, और बाद 18 में सर यहाँ 18 में से यहाँ 0 कट गया, यानी कि 1 बच रहा,
तो देखिए ना, इसका मतलब है कि एक बच रहा है। कैसे यहाँ हम भागा दे रहे हैं एक में, तो भागा जब एक में दे रहे हैं तो फिर वही तो भगवा देंगे, फिर तो वही भगवा देंगे, एक में फिर 27 से भागा देंगे। तो इसका मतलब फिर 0 हो जाएगा, फिर 3 7 हो जाएगा। तो 0 3 7 0 3 7 बार बार लिखा हुआ है। तो इसका मतलब रेकरिंग हो गया, यानी कि आंसर कितना आ रहा है? आंसर आ रहा है 0.037, फिर 0.37, फिर 0.37 बार। तो जो संख्या बार लिखा उसको एक बार लिखा जाता है, इसके माथा पर एक रिंग का चिन्ह लगा दिया जाता है। यह आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, 89 नंबर। ये 89 क्या कहता है, देखेंगे क्या? 89 देखेंगे क्या? 89 देखिए क्या कहता है, देखेंगे क्या? देखेंगे क्या है? ये कितना है? ये कितना है? देखेंगे क्या है? 75, 175 है। और क्या है? ये 56 है और ये 7 है। ध्यान दीजिएगा क्या, ये है 7 है। तो देखेंगे क्या? देखें 75 और क्या है? ध्यान दीजिएगा 56 और 7 है। अब देखेंगे क्या? देखेंगे क्या है? ऐसा इस दशमलव का क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? महत्तम समवर्तक, मतलब HCF पूछा है। तो सब बात LCM और HCM में पढ़ाया हुआ है। LCM और HCM में पढ़ाया हुआ है। तो दशमलव वाला जब भी LCM आएगा तो देखेंगे कि क्या है। 2 अंक के बाद है। इस दशमलव के बाद कई अंक है? दशमलव के बाद कई अंक है? 2 अंक है। तो इधर भी 2 अंक हम करेंगे। तो नहीं पूरेगा तो अपना मन से शून्य लगाएंगे, नहीं पूरेगा तो अपना मन से शून्य लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़का कौन है? सबसे बड़का है 1.75। तो 2 अंक पूरा हुआ है यहाँ, और यहाँ 5.6। एक दशमलव के बाद 1 अंक है तो 2 अंक पूरा आना है। तो 2 अंक पूर गया। अब देखिएगा यहाँ 7 है, दशमलव इसमें नहीं है, तो ऐसे इसमें दशमलव लगा सकते हैं। अब दशमलव के बाद 2 अंक पूरा आना है, तो पूरा लिए कि नहीं? दशमलव के बाद 2 अंक। अब दशमलव को थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे, थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे, दशमलव को मन में भूल जाएंगे, मन में भूल जाएंगे। तो क्या लिखा हुआ है? 175 लिखा हुआ है, ये 560 लिखा हुआ है, ये 700 लिखा हुआ, भूल जाएंगे। अब इसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो ये 5 से लगाएगा, 5 तिहाई का 15, 5 7 35, 5 तिया 15, देखिए ना 5 तिया 15, आई 5 25, फिर 5 से लगेगा 5 से, तो 5 7 35। अब सजाएंगे, ध्यान दीजिएगा क्या, अब सजाएंगे क्या है, देखेंगे 5 का एगो तो 5 के पावर 2 है, 7 का एगो तो 7 एगो तो 7 के पावर 1। अब देखेंगे, अब इसी तरह से इसको तोड़ेंगे, फिर 2 से 28 हो जाएगा, फिर 2 से 14 हो जाएगा, फिर 2 से 70 हो जाएगा, फिर 2 से 35 हो जाएगा, फिर 5 से ये 7। तो 2 का एगो है, तो 2 का एगो 1 2 3 4 गो, 5 का एगो है 5 एगो, 7 का एगो तो एगो। ध्यान दीजिए क्या, अब देखेंगे HCF इसका भी निकालेंगे, 2 से लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 350, फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2 और 2 7 14, 2 5 10, फिर 3 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, सॉरी 5 से, तो 5 तिहाई 15 और 2 5 25, फिर 5 से, 5 7 35। अब 2 का एगो 2 2 गो, 5 का एगो 5 2 गो, 7 का एगो 7 एगो। ध्यान दीजिएगा क्या, अब HCF का रूल कहता है, HCF का रूल है, HCF का रूल है कि सिर्फ कॉमन वाला लिखेंगे, कॉमन वाला। तो ये 5 कॉमन, 5 इसमें है, 5 इसमें है और 5 इसमें है, तो 5 लिखाएगा कि नहीं? लिखाएगा हर हाल में। 7 इसमें है, 7 इसमें है, 7 इसमें है, तो 7 भी लिखाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखेंगे 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है ये नहीं, तो 2 जो अंक सब में रहेगा उसको कॉमन कहा जाता है। 2 इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं है। तो 7 5 35। और एक बार याद रखिए, HCF में छोटका पावर, तो 7 के सबसे छोटका पावर 1, 5 के सबसे छोटका पावर 1, 35। अब 2 अंक के बाद सजाए थे कि ना दशमलव, 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद यहाँ भी लगा देंगे आंसर में, 35 में 2 अंक के बाद लगाएंगे आंसर में, तो यहाँ के 0.35 आपका HCF हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए क्या है ऑप्शन में,
है तो आगे बढ़ा जाए। क्या है ध्यान दीजिए, क्या 90 नंबर, यही 90 क्या कहता है देखेंगे क्या। नब्बे क्या कहता है देखेंगे क्या। उसी तरह से है 108 मतलब 1.08। उसके बाद क्या दिया है देखेंगे क्या है। उसके बाद फिर दिया है 0.36। उसके बाद फिर दिया है 0.9 का महत्तम फिर पूछा, फिर HCF पूछा, HCF बराबर हुआ, यही ना। तो कुछ नहीं करना है, हम क्या बताए थे 1.08। ये 2 अंक के बाद है, सबसे ज़्यादा अंक बाद 2 अंक के बाद है, सबको 2 अंक में करेंगे। तो ये तो 2 अंक में है, ये है तो बहुत अच्छा बात है। और ये 2 अंक में नहीं है, 1 अंक में है, तो 1 अंक अपना मन से 0 बैठा के 0 और दशमलव को थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे। तो ये 108 लिखा हुआ है, ये 36 लिखा हुआ है, ये 90 लिखा हुआ है। इसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे, 2 पचे 10 और 2 चौको 8, फिर 2 से लगाएंगे 27, फिर लगाएंगे 3 से तो 9, फिर 3 से लगाएंगे 3, फिर यहाँ 2 से लगाएंगे 18, फिर 2 से लगाएंगे 9, फिर 3 से लगाएंगे 3, फिर 2 से लगाएंगे 45, फिर लगाएंगे 3 से 15, फिर 3 से लगाएंगे 5। अब देखेंगे क्या है, अब सजाएंगे। 2 का एगो है, 2 का एगो, 2 के पावर 2, 3 का एगो, 3 के पावर 3। देखेंगे क्या 2 का एगो, 2 के पावर 2 और 3 का एगो, 3 के पावर 2 है तो 2 का एगो, यहाँ है 2 एगो और 3 का एगो है 3 के पावर 2 और 5 का एगो 5 के पावर 1। अब देखेंगे HCF का रूल है, HCF का रूल है, क्या रूल है, ये कॉमन वाला लिखा जाता है। तो 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है तो 2 लिखा गया, 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है तो 3 लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या है, तो 3 लिखा गया। अब देखेंगे एलसीएम में सबसे छोटका पावर, तो 2 के सबसे छोटका पावर 1 है, 3 के सबसे छोटका पावर कितना है देखिए ना। तो यहाँ 3 है, यहाँ कितना है, यह 3 है, या यहाँ कितना है देखेंगे क्या है। ये सब 3 के सबसे छोटका पावर 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये समझिए ना कि कितना हो गया। ये 2 और ये 9 है, तो 9 दूना का 18 हो गया। तो अब दशमलव वाला के 9 दूना का 18 हो जाएगा ना, 9 दूना का 18। अब दशमलव वाला के एलसीएम दशमलव में, तो 2 अंक के बाद सबको सेम किया है, तो इसको भी 2 अंक के बाद करेंगे तो यहाँ दशमलव हो जाएगा। इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा इसमें C हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, C में दिया है 0.18। आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या देखेंगे क्या है। 91 नंबर, 91 क्या कहता है देखेंगे क्या। 2.7, ध्यान दीजिएगा क्या हम 0.09 सॉरी 0.09 का एलसीएम बताना है। एलसीएम अब HCF नहीं पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। तो ध्यान दे वही नियम है, सबसे ज़्यादा अंक के बाद दशमलव को पकड़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा अंक के बाद यहाँ है, तो ये 2 अंक के बाद है, तो सबको 2 अंक में करेंगे। तो 1 दशमलव के बाद 1 अंक नहीं था, 2 अंक पूरा ही अपना मन से 0 देके, और यहाँ देखिए दशमलव दे देंगे अपना मन से और 2 अंक पूरा आएंगे, तो यहाँ 300 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी, 2 अंक यहाँ भी, 2 अंक यहाँ भी, हो गया ना। अब थोड़ा देर के लिए दशमलव भूल जाएंगे, तो ये 300 लिखा हुआ है, ये 1070 लिखा हुआ है और ये 90 लिखा हुआ है। 09 मतलब 90 लिखा हुआ है। अब इसको तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 150, फिर 2 से लगाएंगे तो यह 75, फिर 3 से लगाएंगे तो 25, फिर 5 से लगाएंगे तो, अब फिर 2 से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पचे 10, फिर 3 से लगाएंगे, 3 चौको 12 और 3 पचे 15, फिर 3 से लगाएंगे 15 मरतबे, फिर 3 से लगाएंगे 5 मरतबे। और ये तो 9 है, ये 9 है तो कै बार लगेगा, 3 तिया 9। अब कुछ नहीं करना है, सजाएंगे। तो 2 का एगो है, तो 2 का एगो है,
यहाँ देखिए इसमें दो का एगो है, और 2 के पावर 1 2 है, तो 2 के पावर और 2 के पावर 2 है। देखिए ना 2 के पावर क्या है, 2 है, तो 2 2 है तो 2, 3 एगो है तो 1, 5 2 है तो 2, ये सजा लिए। अब देखेंगे क्या, यहाँ देखेंगे 2 का एगो 1 है, 3 का एगो है तो 3 3 गो है इसमें तो 3, 5 का एगो है तो 5 के पावर 1। अब यहाँ का एगो है, 3 का एगो है, 2 गो है तो यहाँ सज लिए। अब एलसीएम का रूल है, एलसीएम का रूल है कि सबको लिखेंगे, कोई एक दोबारा नहीं लिखेंगे। तो 2 लिखा गया तो 2 मिलबो करेगा तो नहीं लिखाएगा, 3 लिखा गया तो 3 अब मिलबो करेगा तो नहीं लिखाएगा, 5 अब लिखा गया तो 5 मिलबो करेगा तो नहीं लिखाएगा। तो देखिए 2 लिखा गया, 2 यहाँ है तब फिर दोबारा नहीं लिखेंगे। एलसीएम में बड़का पावर था 2 के सबसे बड़का पावर, तो 2 के सबसे बड़का पावर 2 है। 3 के सबसे बड़का पावर कितना है, तो 3 के सबसे बड़का पावर 3 है। 5 का सबसे बड़का पावर 2 है। तब इस सबको गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम गुना कर देंगे, अब इसको गुना कर देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे यहाँ 27 हो जाएगा, और यहाँ 25 हो जाएगा। तो 25 हो जाएगा ना, तो देखेंगे क्या है, 25 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम थोड़ा देर के लिए देखेंगे क्या है। अब यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा देर के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे तो यहाँ 27 चौक कितना होता है, 27 चौको कितना होता है, ये 27 चौको कितना 108 होता है। देखिए ना, इस 27 में 4 से गुना कीजिएगा तो 108, 108 में 25 से गुना कीजिएगा तो 25 8 कितना होता है, ये 25 8 200 होता है। 25 8 200, 25 में 108 से गुना कीजिएगा ना 25 में, तो 25 8 200 के यहाँ 0 और यहाँ भी 0 लिखाएगा। अब 25 और 2 27, यानी कि सबको गुना कीजिएगा ना तो 2700 आ रहा है, 2700। ध्यान दीजिएगा, सबको गुना कीजिएगा तो 2700 आएगा। और दो अंक के बाद है कि नहीं, दो अंक के बाद हम सेम किए थे, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद सेम करेंगे। तो यहाँ देंगे तो 27 आपका एलसीएम हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, 27 हो जाएगा एलसीएम। 92 नंबर, 92 नंबर देखेंगे क्या, 92 नंबर क्या कहता है, देखेंगे क्या है, देखेंगे क्या है। 92 0.54, और उसके बाद क्या है 1.8, उसके बाद क्या है 7.2 का एलसीएम बताना है, एलसीएम, बस यही ना। तो देखेंगे पहले सजाएंगे, 0 पॉइंट सबसे ज़्यादा कितना है, सबसे ज़्यादा 2 अंक के बाद आता है, 2 अंक के बाद। अब देखेंगे 8, यहाँ भी 2 अंक कर लेंगे, और यहाँ कितना है, यहाँ भी 2 अंक कर लेंगे। देखेंगे कर लेंगे कि नहीं, तो सबको 2 अंक में कर लेंगे। दशमलव के बाद सबको सेव कर लेंगे, उसके बाद दशमलव को थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे। तो 54 है, ये 180 है, ये 720 है। अब लगाएंगे 2 से लगाएंगे तो ये 27 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे ये 9 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे, अब फिर 2 से लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे ये 45 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे 15 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे ये 5 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 2 3 6 और ये 36 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे ये 18 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 90 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 45 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे 15 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे ये 5 हो जाएगा। अब अरेंज करेंगे, 2 का एगो है, यहाँ 2 एगो है, 3 का एगो है, 3 3 गो है, तो यहाँ ऐसे अरेंज करेंगे। यहाँ 2 का एगो है, 2 के पावर 2 है, 3 के पावर भी 2 हो जाएगा, और 5 एगो है तो एगो देंगे। यहाँ अरेंज करेंगे, 2 का एगो है तो 1 2 3 4 गो, तो 2 के पावर 4 है, और 3 का एगो है, 3 का एगो है, देखिए ना यहाँ अरेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का एगो है तो 2 के पावर 4, 3 का एगो है तो 3 का एगो 1 और 2 गो है तो 3 के पावर 2, और उसके बाद यहाँ 5 का एगो है, देखिए ना 5 तो 1 के गो है तो 5 के पावर 1 दिया आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद एलसीएम का रूल है, सबको लिखेंगे तो ये 2 लिख देंगे तो फिर 2 मिलबो करेगा तो नहीं लिखाएगा, 3 लिखा गया, 5 लिखा गया तो 2 3 5 ना, एमें 2 भी लिखा गया, 3 भी लिखा गया, 5 लिखा कोई नहीं ना। 2 के सबसे बड़का पावर 4, 3 के सबसे बड़का पावर 3 और 5 के सबसे बड़का पावर, 5 के सबसे बड़का पावर, तो 5 के बड़का पावर नहीं है तो 1 हो जाएगा। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, देखिए ना ध्यान दीजिएगा। 2 के पावर 4 कितना होता है 16, 3 के पावर 3 कितना होता है 27, ये कितना होता है ये 5 के 25 हो जाएगा। तो सबको गुना कीजिएगा तो 16 में 27, 16 में 27 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 42 7
अब 19 और 4 23, ध्यान दीजिएगा क्या है, 2 और 2 4। देखिए फिर से एक बार इसको ऐसे गुना किया जाए, 7 छक 42 और 7 और 6 दूना का 12, तो 12 7 19 और 4 23, और उसके बाद कितना हो जाएगा 2 और 2 हासिल था, यानी 432। 432 में फिर 5 से गुना करना, 5 दूना का 10, 5 3 15, 5 दूना का 10 हो गया, 5 से 15 1 16, और 5 का 20 है 21, यानी कि 216 आ रहा है, 2160 आ रहा है। और देखेंगे अब क्या है, दशमलव बैठाएंगे तो दशमलव याद कीजिए, दशमलव क्या सेम किए थे, 2 अंक के बाद सेम किए थे, इसमें भी 2 अंक के बाद बैठेगा। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 21.6 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या, आगे ध्यान दीजिए क्या, देखेंगे क्या 93 क्या कहता है, देखेंगे क्या है 93, ये 4/9 और क्या दिया है 9/49 और रूट अंदर लगा दिया, और कुछ दिया है 0.5 पर रेकरिंग है, ध्यान दीजिएगा, और कुछ दिया, एक और दिया है 0.8 का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा ए, देखेंगे क्या है। तो इनमें से कह रहा है, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन है, तो छोटी संख्या कौन है, तो कैसे पता चलेगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3/7 हो जाएगा, और इसको भागा दीजिएगा 4/9, और ये तो खुला दिया है कि है ना 0 पॉइंट के बाद 45 आ रहा है अनंत, उसके बाद ये तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 0.64, 1 अंक के बाद है तो इसमें 2 अंक के बाद बैठाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब आपको यही दोनों में चेक करना है, तो जब भी सवाल आएगा तो भाग दे दीजिएगा, देखिए ना भाग दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 4 में 9 से भागा दे रहे हैं तो नहीं लग रहा है, तो नहीं लग रहा था दशमलव, तो 9 चौका 36, फिर यहाँ 36, फिर 4 आ जाएगा, फिर 0, 9 चौका 36, फिर 36, देख रहे हैं ऐसा ही आते रहेगा, 4 4 4, यानी कि इसका वैल्यू आ गया 0.44444, इसका वैल्यू। अब इसका वैल्यू देखते हैं, इसका वैल्यू 3/7 का, तो इसमें भागा देना पड़ेगा, 7 में 3 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, देखेंगे 0 पॉइंट यहाँ तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 28, अब यहाँ 2 बच गया, और फिर यहाँ 0 उठाएंगे तो 7 दूना का 14 बच जाएगा, 7 दूना का 14 बचेगा, देखिए ना 7 दूना का 14 बचेगा, 7 दूना का 14, तो ये कितना बचेगा, ये कितना बच गया, 7 दूना का 14, ये कितना बच गया, तो 14 हो गया, तो ये 6, तो देखें ज़्यादा ना 2 अंक लेना है, 2 अंक लेना है, क्या आगे देखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका वैल्यू 0.42, तो देखेंगे इसका वैल्यू 0 के बाद 44 है, और इसका 0 के बाद 45 है, और इसका 0 के बाद 64 है। तो सबसे छोटका कौन है, तो 0 के बाद 42 है, तो 42 छोटा होता है ना, 42 44 से भी छोटा होता है, 42 45 से भी छोटा होता है, 42 64 से भी छोटा होता है। तो इसका वैल्यू, तो इसमें छोटका कौन पूछ रहा है, अगर निम्न से सबसे छोटका कौन होगा, तो सबसे छोटा होगा, तो छोटा है, छोटा सबसे छोटा, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा यहाँ हो जाएगा आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, और इसी का ना वैल्यू ये हुआ। तो ऑप्शन में देखिए ये वाला है, तो 9/49 है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखा जाए क्या, आगे ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए क्या, देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए क्या। 94 नंबर उसी तरह से कह रहा है, 94 नंबर क्या कह रहा है, 15/16, ध्यान दीजिएगा क्या है, 19/20, ध्यान दीजिएगा क्या है, देखेंगे क्या है, और 24/25, ध्यान दीजिएगा क्या है, और 34/35। इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन है, सबसे छोटी भिन्न, तो याद रखिएगा इसका नोट एगो लिख लीजिएगा, नोट
जब अंश और हर का अंतर एक हो सब में, एक मतलब समान हो, एक मतलब समान होता है, यहाँ एक दे दिया उससे क्या, तो देखिए ना जब अंश और हर का अंतर एक है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, जब अंश और हर का अंतर एक हो, देखिए ना एक यहाँ भी आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, अरे 15 में से 16, 15 और 16 का अंतर एक है, 19 और 20 का अंतर एक है, 24 और 25 का अंतर एक है, और 34 और 35 का भी अंतर तो एक है। तो जब अंश और हर का अंतर एक हो तो जो दिखने में सबसे बड़का होगा, नोट में लिख लीजिएगा, जब अंश और हर का अंतर समान हो तो जो दिखने में बड़का होगा वही बड़का, और जो दिखने में छोटका होगा वही छोटका। तो छोटका पूछा था, सबसे छोटका देखे में कौन लग रहा है, 15/16 ही छोटका लग रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा छोटका। अगर बड़का पूछता था सबसे बड़का कौन लग रहा है, 34/35, तो वो आंसर, लेकिन छोटका पूछा था सबसे छोटा देखने में यही ना लग रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या, आगे ध्यान दीजिए क्या, आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिए क्या, आगे देखा जाए क्या, 95 नंबर, यही 95 क्या कहता है, देखेंगे क्या, 3/7, उसके बाद क्या है 2/9, उसके बाद क्या है, उसके बाद देखेंगे क्या, उसके बाद देखेंगे क्या है, उसके बाद है 4/13, उसके बाद क्या है 6/11, उसके बाद क्या है 7/9 में सबसे बड़ी भिन्न कौन होगा। ये ऐसा आ जाएगा तो कैसे बनेगा, ऐसा सवाल अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तो जल्दीबाजी में कैसे बनेगा। देखिए सबसे बड़का, तो देखिएगा अंश और हर का पहले देख लेते हैं, अंतर समान है क्या, तो यहाँ अंश और हर का 4 का अंतर है, यहाँ 7 का अंतर है, समान नहीं है। तो जब समान नहीं है, तो जब समान नहीं है तो इसका रूल बताते हैं, इसका रूल है यहाँ 3/7 लिख दिए, इसका 2/9 लिख दिए तो इसका भी 2/9 लिख दिए, इसका 4/13 लिख दिए तो इसका भी 4/13, इसका 6/11 लिख दिया, इसका लिख दिए 7/9। ध्यान दीजिएगा, जो जैसे था वैसे उतार देना है। अब देखेंगे ऊपर में 0 0 0 सब में लगाना है, सब में ट्रिक है, 0 0 0 सब लगाना। अब भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7×4 28 पॉइंट, देखेंगे ये 7×4 28 और 2 बच जाएगा तो कितना हो जाएगा, भागा दीजिएगा तो 7×4 28 और 2 बचेगा ना, तो फिर लगेगा तो 20 हो जाएगा, तो 7 दूना का 14, 7 दूना कितना हो जाएगा, 7 दूना का 14। अब देखेंगे फिर इसको 9 दूना का 18, ध्यान दीजिएगा क्या है, अब फिर 2 बच गया तो 9 दूना का 18, देखेंगे ज़्यादा नहीं जाना है। उसके बाद 13×3 = 39, 3 बच गया और 1 बचेगा, तो फिर 1 बचेगा तो फिर लगाएंगे तो लगेगा नहीं ना लगेगा, तो 1 बचेगा तो नहीं, अरे 13×3 = 39 और 1 बच गया तो दशमलव देंगे तो फिर एगो शून्य उठाएंगे तो 10 नहीं हो लग रहा है, तो 13, फिर यहाँ 0 एक बार शून्य उठा देंगे तो 13×7 = 98, फिर इसको काटेंगे तो 11×5 = 55, फिर बच गया तो 11×5 = 55 और 11×5 = 50, तो 11×6 = 44 से लगेगा। और इसको काटिएगा तो 9×8 = 9×7 = 63, तो 9×7 = 63 लगेगा, 9×7 = 7 मतलब 63। और कितना बच गया, ध्यान दीजिएगा कि कितना बच गया है, कितना बच गया है, देखिए ना 963 आज ये बच गया है कितना 7, तो 9×6 = 54। तो अब देखेंगे जेकरा माथा पर बड़का होगा वो बड़का कहलाएगा, जेकरा माथा पर बड़का होगा तो ये देखिए 4.2 है तो 4 है, आई 2 है, आई 3 है, आई 5 है, आई सबसे बड़का क्या है, ई न है, तो एकरा माथा पर बड़का तो एक ई वाला बड़ा होगा। सबसे बड़ा कौन है, 7/9, तो सबसे बड़ा पूछा है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ी पूछ, तो सबसे बड़ी हो जाएगा 7/9, जो आपके ऑप्शन में होगा सी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या, 96 नंबर देखेंगे क्या, देखेंगे क्या है 96 क्या कहता है, 96 नंबर देखेंगे क्या, 96 क्या कहता है, निम्नलिखित में से देखिए ना, ये निम्नलिखित में से किसमें भिन्न अवरोही करों में कह रहा है, देखेंगे क्या, देखेंगे क्या, देखेंगे क्या 96 क्या कहता है,
कहता है निम्न में से अवरोही क्रम कौन है। देखेंगे क्या अवरोही मतलब घटते होता है। अवरोही मतलब घटते होता है, मतलब घटते जाएगा। तो घटते कब जाएगा, जब बड़का पहले लिखाएगा। तो देखेंगे क्या है। तो जैसे बड़का अवरोही मतलब घटते होता है, याद रखिएगा। अवरोही मतलब देखेंगे अवरोही मतलब ये घटते होता है, घटते। देखेंगे क्या है, अवरोही मतलब घटते होता है, याद रखिएगा। हम आपको बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। अवरोही मतलब क्या होता है, घटते। अवरोही एगो अवरोही होगा, एगो आरोही होगा। देखिए ना, आरोही होगा, आरोही मतलब आरोही मतलब बढ़ते होता है। अभी बढ़ते या घटते का अर्थ समझ लीजिए। घटते मतलब सबसे बड़का पहले। तो मतलब अगर मान लें कि अब मान लें कि इसको हमको देखिए ऐसे कहिए ना, अब घटते मतलब सबसे पहले 10 से स्टार्ट करते हैं। तो 10 से लेते हैं। तो 10 में सबसे बड़का 10 से लिए हैं। अब 10 के पहले 9 के पहले 8 के पहले 7, ऐसे घट रहा। तो मतलब घटते मतलब सबसे बड़का पहले, बड़का से उसके छोटका मतलब घटते चले जाना है। और बढ़ते मतलब पहले सबसे छोटका। तो 1 2 3 4 ऐसे बढ़ रहा है कि नहीं। और ऐसे कहीं ना, बढ़ते में सबसे छोटका पहले होता है, सबसे छोटका। तो सबसे छोटका 1 लिखे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। यही कंसेप्ट है। अब देखेंगे ऑप्शन से, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन से बनाएं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, देखेंगे 5/7। और उसके बाद देखिए दिया है, फिर क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा, 9/11। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर दिया है 7/9। उसके बाद फिर दिया है 3/5। ध्यान दीजिएगा क्या। अब बी नंबर में देखेंगे। अब उसी तरह से बी नंबर में देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले चेक करते चलेंगे, इसे अपने पकड़ा जाएगा, चेक करते चलेंगे। तो चेक करने का क्या रूल है, अपना मन से 0 लगा देंगे। तो इस 7 से काटिएगा तो 7 7 49। 11 से काटिएगा 11 8 88। 9 से काटिएगा 9 से काटिएगा तो यहाँ तक देखिएगा यह ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि घटते क्रम में लिखना है। तो देखेंगे 7 पॉइंट कुछ आएगा, यहाँ 8 पॉइंट कुछ आएगा। तो घटते का मतलब होता है कि बड़का पहले होना चाहिए। मतलब 8 इधर होता तब 7 उधर आता तब ना, तो सब पहले छोटका हो गया, बाद में बड़का हो गया। तो ये बढ़ते क्रम में जा रहा है, घटते थोड़े। अरे 7 से बढ़कर 8 हो गया, मतलब बढ़ रहा है। 7 से घटकर यहाँ 6 रहता है ना, तब हम समझते कि ये ऑप्शन होगा। तो यहाँ तो ऑप्शन गलती है, 7 से बाद 8 हो गया, मतलब ये बढ़ रहा। लेकिन हमको निकालना है घटते में, तो घटते में तो ये गलती हो गया। तो ऑप्शन नंबर आप बी लेंगे, ऑप्शन नंबर बी लेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी लेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी लेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 3/5 है। देखेंगे क्या है, आगे देखा जाए, ध्यान दीजिएगा। 5/7 है, 5/7 है। उसके बाद क्या है, 7/9 है, 7/9 है, ध्यान दीजिएगा। और 9/11। तो क्या नियम है, 0 0 0 0 लगा देंगे। अब देखेंगे 6 से काटिएगा तो 6 मरतबा में काटिएगा। आइका में 7 8 7 7 49। अब देखेंगे क्या है, ये काटिएगा 9 7 63, 9 7 63। ध्यान दीजिए क्या है। अब देखेंगे क्या है, ये काटिएगा 11 8 88। तो यह तो पता चल रहा है कि ये देखेंगे 11 8 88। तो यह भी लागू को नहीं करेगा। ये घटते मतलब 6 के बाद, देखिए यह पकड़ लेंगे। घटते मतलब 6 के बाद इससे यहाँ 5 होना चाहिए। घटते मतलब 6 के बाद 5 होना चाहिए, तो 6 के बाद 7। तो ये से पकड़ लेते कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अब सी लिखते हैं, ऑप्शन नंबर सी लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी में। तो 9/11 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखेंगे क्या है,
7/9 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हो जाएगा 5/7 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। देखेंगे क्या है, यही ना है। अब यहाँ क्या बैठा देंगे, अब यहाँ बैठा देंगे 0 0 0 0। देखेंगे क्या, यहाँ बैठा देंगे 0। अब कै मरतब में कटेगा, 11 8 88, 8 मरतब में। ध्यान दीजिएगा क्या है, गौर कीजिएगा क्या है। यहाँ देखेंगे क्या है, देखेंगे क्या। अभी काटेंगे 11 8 तो 9 7 63। ये काटेंगे 7 और 9 7 63। आई काटेंगे 7 7 49। आई काटेंगे 5 6 30। अब देखेंगे क्या है। अब यहाँ देखिएगा ई तो घटते लागू कर रहा है। देखिए 8 से घटेगा तो 7 हो जाएगा, और 7 से घटेगा तो यहाँ 7 हो जाएगा, 7 से घटेगा तो यहाँ 6 हो जाएगा। अब ये दोनों बराबर आ गया, तो बराबर में थोड़ा आगे तक ले दशमलव तक ले चेक करेंगे, दशमलव तक ले। ये तो 7 7 7 9 का 63 हो गया। यहाँ 6 बचा हुआ है, यहाँ 7 बचा हुआ है, तो 7 बचा हुआ तो फिर 7 9 7 7 9 7 63, यानी 7.7 हो जाएगा। और यहाँ क्या बचा हुआ है, यहाँ दशमलव लगाएंगे, 1 बचा हुआ है, तो 7 एकम 7। तो ये घटते हुए तो पक्का देखिए 8 से घटेगा तो 7 हो जाएगा कि नहीं, 7.7। एकरो से घटेगा तो 7.1 हो जाएगा कि नहीं, आ एकरो से घटेगा तो 6। तो ये घटते क्रम में या अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या है। और 0 ऐसे ही चेक करने के लिए दिए हैं, तो 0 मिटा दीजिएगा, बार बार समझाएंगे। 0 मिटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 9/11 और 7/9 हो जाएगा। 0 तो टेक्निक ना है, 5/7 हो जाएगा। 0 तो ठीक है, तो घटते क्रम में यह लिखा हुआ है, और वही क्रम में ये है 9/11 7/9 5/7 3/5। आगे देखा जाए क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या, ध्यान दीजिएगा क्या। वो 0 हटा दीजिएगा, 0 तो ठीक ना है बताएं, ऐसा थोड़ा कि 0 लेकर चलिएगा। ध्यान दीजिए क्या देखेंगे क्या है, 97 नंबर। ये 97 नंबर देखेंगे क्या है, 97 नंबर क्या है, देखेंगे क्या है। 97 नंबर क्या है, देखेंगे क्या है। 97 क्या कहता है, देखेंगे क्या है। 97 देखेंगे क्या है। अब कितना है, 3/5। 3/5 है। और क्या क्या है, देखेंगे क्या है। 1/8 है, ध्यान दीजिएगा क्या है। और उसके बाद है 8/11 है। उसके बाद क्या है, देखेंगे 4 कितना है, 4/9 है। उसके बाद है 2/7 है। उसके बाद है 5/7 है। उसके बाद है, देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है 5/12। अब देखेंगे क्या है, यही ना क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन को क्या करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, बस ऐसा ही करते चले जाना है। देखेंगे क्या, ऐसा ही ना करते चले जाना है। अब कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि निम्न में से अवरोही क्रम में ले, तो तीसरा भिन्न कौन होगा अवरोही क्रम में। तो फिर से मिला लेते हैं। 3/5 1/8 है। ओकरा बाद 8/11 4/9 2/7 5/7 7/12। अपना मन से अब क्या करना है, देखेंगे क्या है। अब ऐसे करने के बाद देखेंगे क्या है, देखेंगे क्या है, क्या करते हैं। इसको बाद अपना मन से जी हाँ 0 3/5 1/8 देखेंगे ना क्या है। ऐसे ही कर लीजिए ना, इसे पूरा कर लीजिए। उसके बाद कितना हो जाएगा, 8/11 हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। उसके बाद 2/7 हो जाएगा। उसके बाद 5/7 हो जाएगा। उसके बाद 5/12 हो जाएगा। अब देखें क्या है, यहाँ अपना मन से 0 0 0 0 0 0 लगाएंगे तो इकाई मरतब में 6 मरतब में, इकाई मरतब में देखिए ना 8 एकम 8 8 एक मरतब में, फिर 2 बच गया तो 8 दूना का 16, इकाई मरतब में 11 8 8 11 7 77। ध्यान दीजिएगा 3 बच गया तो 11 दूना का 22। ध्यान दीजिएगा अभी कितना है, इसको काट लीजिएगा। 9 चौका 36 4 मरतब में आपको। उसके बाद फिर 9 चौका 36 और उसके बाद 7 दूना का 14। ध्यान दीजिएगा पॉइंट हो जाएगा। फिर कितना बचेगा, 6 बच गया तो 6 तो 7 8
56, और फिर ये कितना है 7 सत्ते 49, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद 7 सत्ते 49 हो जाएगा, और उसके बाद एक बच गया, तो यहाँ 7 एकम 7, यहाँ देखेंगे बरचौक 48, और 2 बच गया तो 12, 2 बच जाएगा तो यहाँ 12 एकम 12। अब यहाँ सजाएंगे अवरोही मतलब सबसे पहले छोटका हो, सबसे अवरोही क्रम में लेना है, अवरोही मतलब घटते। तो सबसे बड़का देखिए, बड़का कहाँ है, सबसे बड़का कौन है, यहाँ देखिए 7 के पावर 2 सबसे 7.2 बड़का है, तो बड़का यानी कि बड़का ये देखेंगे इस, लेकिन लिखाएगा ऊपर वाला, तो 8/11 लिखा गया। अब उससे छोटा कौन है, तो ई है, ये है। तब देखेंगे इसको देखेंगे, लेकिन लिखेंगे ऊपर वाला 5/7। अब उससे छोटा कौन है, उससे छोटा, तो ये है 3/5। यहाँ देखेंगे यहाँ देखिए ना, यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखाएगा 3/5। तो ये तीसरे ने पूछा है कि तीसरा क्रम से अवरोही क्रम में कितना होगा, तो 3/5 होगा, तो 3/5 होगा, तो आंसर 3/5 होना चाहिए, लेकिन नहीं दिया है, इसीलिए आंसर नॉन होगा, नॉन ऑफ दी।